हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छी होगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कपड़े धो रही हूँ और कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद, क्योंकि सुबह का मैंने कोई सूट नहीं किया था, क्योंकि वही झाड़ू पोछे वगैरह करके अपना काम फिनिश कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कपड़े धोए थे और आज मैंने अपना हेड वॉश किया था। तो कल के दिन, ये फ्राइडे की वीडियो है, और सैटरडे में बड़मावस होती है। हमारे तो बड़मावस बोलते हैं, कोई वट सावित्री व्रत बोलते हैं, तो सबके यहाँ अलग अलग बोलते हैं। तो इसलिए मैंने आज सिर धो लिया था। और बोलते हैं कि इस दिन, व्रत वाले दिन भी सिर धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए कल को ना सिर्फ खाली पानी, मतलब हमारी सासू माँ बोलती हैं कि जैसे हमारा सिर बंधा हुआ होता है, उसमें ही ऊपर से पानी डाल लो तो सिर धुल, मतलब बहुत होता है। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना कपड़ों में नील वगैरह लगा, सफ़ेद कपड़ों में ना मुझको तो, या हमारे घर में किसी को भी मतलब बिना नील के अच्छे नहीं लगते। लेकिन हाँ, जो मेरे हस्बैंड की वाइट शर्ट वगैरह होती हैं वो, उनमें हम नहीं लगाते, उनमें तो वो अच्छी नहीं लगती। वो तो सिर्फ वाइट ऐसी रहती हैं। और वरना सारे अंडर गारमेंट्स जो होते हैं, ऐसे बनियान वगैरह या पापा जी के पजामे वगैरह होते हैं, सब में नील वगैरह लगा देती हैं, लगाती हूँ मैं। तो इस वजह से अच्छे भी लगते हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म भी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े धोने के बाद, कुछ कपड़े मैंने ड्राई करके बाहर रख दिए हैं और कुछ अभी रह रहे हैं। और उन सब कपड़ों को धोने के बाद मैं सबको अच्छे से सुखा दूँगी, और फिर सुखाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे ऊपर सुखाने थे, तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और ऊपर जाने के ऊपर सुखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी ऊपर। तो वही कहते हैं ना, बैंड सी बच जाती है धूप में जाने के बाद। और फिर मैंने वहाँ पे ऊपर जाके सारे कपड़ों को अच्छे से सुखा दिया था, क्योंकि ना बेड शीट वगैरह थी। और ऐसा होता है, मैं बेड शीट वगैरह ना सब कुछ नीचे सुखा देती हूँ, क्योंकि मैं पहले बेड शीट सुखा के अच्छे से नीचे उसके ऊपर कपड़े सुखा देती हूँ, तो सूख जाते हैं। सोफ़े के कवर थे और जीन्स थी, पजामे वगैरह बहुत, तो सब मैं नीचे सुखा देती हूँ। लेकिन आज ना कपड़े कुछ ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि वेडनेसडे को मैंने धोए थे और थर्सडे में मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ। हो सकता है सभी नहीं धोते, लेकिन कुछ लोग धो भी लेते हैं, ऐसे भी हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सारे सुखा दिए थे इधर। तो यहाँ पे सुखाने के बाद फिर मैं यहाँ ना शाम को कपड़े सूख गए थे, तो इनको मैं यहाँ पर लेने भी साथ साथ आ गई थी। और देखिए, सब इतनी धूप हो रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि कब कि यहाँ से भाग लो, ऐसा लग रहा था। और फिर उसके बाद अब ये ना शाम का, इवनिंग का रूटीन है। और शाम को यहाँ पे ना मैं चाय वगैरह बनाऊँगी अपनी पीने के लिए। बच्चों को मैंने, पता नहीं, यहाँ पे पता है मेरी क्लिप पता नहीं कैसे बीच में से कट हो गई थी। मैंने उनके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी ट्यूशन जाने से पहले, और यहाँ पे मैंने अपनी चाय बनाई थी और पापा जी के लिए बनाई थी घेर में देने के लिए। बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो देते हुए चले जाते हैं। और साथ के साथ ही मैंने यहाँ पर उनके बच्चों की कोल्ड कॉफ़ी भी बनाई थी। अब पता नहीं वो क्लिप कहाँ गई, कैसे हुई, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, समझ ही नहीं आया मुझे क्या हुआ। तो इस वजह से इतने में चाय वगैरह बनाती हूँ, तो साथ के साथ ही इतने मैं अपने खाने की तैयारी के काम कर लेती हूँ। कि अगर सब्ज़ी वगैरह होती तो वो तो मैं चाय पीती हूँ तब काट कट करती हूँ, वरना साथ के साथ ही मैं वो कर लेती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, आटा ज़रूर लगा देती हूँ। आटा लगा के फ्रिज में रख देती हूँ। वो और तकरीबन यहाँ पे वही टाइम होता है 5 साढ़े 5 बजे का। तो फिर उसके बाद मैं अपने और एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। 7 बजे मुझे खाना बनाना होता है। तो यहाँ पे आज मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। और आज हुआ यूँ कि मैंने मसूर की दाल बनाई थी और मुझे पता नहीं था कि हमारी दीदी आ रही थी, मम्मी ने, कि वो भी आ रही है। क्योंकि मैंने उसी हिसाब से बनाई थी, क्योंकि मेरा आज के दिन भी मेरा फास्ट था, क्योंकि आज त्रोदशी थी और कल मेरा थर्सडे का भी फास्ट था। तो इस वजह से मैं त्रोदशी का था, तो मैं सोचा अपने लिए मैं कुछ चाय वगैरह बना लूँगी या कुछ पकौड़ी वगैरह बना लूँगी। तो मैंने उतनी ही दाल बनाई थी मम्मी पापा जी की और इनकी, तो उसी हिसाब से। तो फिर मैंने, जब दीदी आई थी बाद में, तो फिर मैंने थोड़ी सी बाद में उबाली थी, क्योंकि दाल बनाने में ज़्यादा टाइम रहता है। वो उसको उबाल लेते हैं, फिर अच्छे से तड़का वगैरह लगा के
बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा रख दिया था, उधर मेरी दाल भी बन गई थी साथ के साथ ही। और फिर मैं जो प्रेस के कपड़े हैं फिर उन पर मैं कपड़े जितने भी हैं उन कपड़ों को छाँटूँगी, अलग अलग करूँगी, क्योंकि कुछ कपड़े प्रेस के हैं और कुछ बिना प्रेस के हैं, तो सबको अलग अलग कर दूँगी। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह खाने के बाद कोल्ड कॉफ़ी मैंने देखो उनको दे दी थी, वो ले गए हैं, लेकिन फिर बीच में पता नहीं कहाँ क्लिप क्या हुआ कि वो गिलास रख रख के तो जा रहे हैं, लेकिन वो क्लिप पता नहीं कहाँ कैसे हुई कि वो चालू नहीं हुई। और देखिए यहाँ पे ना मैं प्रेस करने लगी हूँ, और यहाँ पे पहले मैं छोटे छोटे कपड़ों को प्रेस करूँगी, बच्चों के कपड़े एक साथ कर देती हूँ, बड़े एक साथ करती हूँ, क्योंकि वही वाली बात है कि जिनको मैं बिना पानी वगैरह डाल लगाए करती हूँ तो वो पहले कर लेती हूँ। बच्चों के कपड़े जल्दी छोटे छोटे वो हो भी जाते हैं, और जब रोज़ प्रेस करते हैं तो फिर ज़्यादा वो भी नहीं पड़ता। और गर्मी इतनी लग रही थी मुझे, तो पहले मैंने अपने बालों को ऊपर टक किया। ऐसा हुआ कि बाल ना पहले तो वैसे होते, मैं काम कर रही थी तो पसीने में गीले से होते, तो मैं सोचा पहले मैं हवा में बैठूँगी, जब वो सूखे सूखे से हो जाएंगे तब उनको ऊपर बांधूँगी, क्योंकि चोटी वगैरह मेरे से होती नहीं, मैं ऐसे ऊपर ही अपने बालों को एक साथ टक कर लेती हूँ, जूड़ा वगैरह बना के ऐसी ही रहती हूँ। और फिर जब लेटते हैं तो एक लेजर वगैरह यहाँ पे सिर में ना तकिए में पीछे चुभते हैं, तो इस वजह से ना मैं बाल पीछे से खोल के लेट जाती हूँ, फिर बाद में ऐसी खींच लगा लेती हूँ। अब यहाँ पे इनकी यूनिफॉर्म थी, क्योंकि बच्चों की तब छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं हमारे यहाँ, तो इनकी तो अभी से पड़ेगी, क्योंकि फ्राइडे को गए थे, सैटरडे को उनका पीटीएम था, फिर संडे और 18 को इनका होना ही था, तो वही इनके तो मज़े आ गए। ये पूरा इनका ये 1 जुलाई को स्कूल खुलेगा, तो साथ के साथ ही मैं इनके प्रेस करके इनको अच्छे से यूनिफॉर्म वगैरह को सबको रख दूँगी कपड़ों को, और फिर उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊँ, क्योंकि फिर मेरे को वही था ना, मैंने बोला था कि मुझे दोबारा दाल बनानी थी, तो इस वजह से। और जब तक मैंने प्रेस करी थी ना, तो तब तक दीदी आ चुकी थी, तो यहाँ पे ना फिर कोई रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। उसके बाद तो मैंने कपड़े वगैरह वो सब उठा के रख दी थी, उन सब की मैं कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद पहले मैंने कुकर से जो पहली दाल थी वो अलग निकाली, और फिर कुकर धो के दूसरी दाल को दोबारा चढ़ाई, और फिर आटा मैंने लगा रखा, तो मैं सोचा इतने कुकर में दाल इतने उबले, क्योंकि ना मसूर की दाल तो 1 या 2 सीटी में ही बन जाती है, बहुत जल्दी, सबसे जल्दी दाल बनती है। मुझे तो टेस्टी भी बहुत लगती है ये दाल, घी डाल के बहुत टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। तो इतने मैंने सोचा कि इतने में दाल उबलेगी, तो इतने में रोटियां बना के रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी रोटी ठंडी नहीं होती, गर्म ही रहती हैं। तो इतने साथ के साथ मैंने रोटियां बना के रख दी थी, और रोटियां बन जाने के बाद जो दाल थी मैंने ना उसमें तड़का लगा दिया था साथ के साथ ही, और मेरी रोटी भी बन गई थी। और फिर उसके बाद मैंने दाल में तड़का लगा के और फिर पापा जी को खाना भेज दिया था। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दाल में तड़का लगा दिया है अब। और मैंने दाल में तड़का सिर्फ टमाटर से ही लगाया था, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना था। बोलते हैं बहुत से लोग कि ठाकुर जी को मसूर की दाल का भोग नहीं लगाते। अभी नाम में मांस या मसूर आ जाने से पता नहीं, मैं तो मानती नहीं उस चीज़ को, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ जो चीज़ हम खाते हैं, अब वेजिटेरियन है सब हम भी, तो हम लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, बशर्ते उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पापा जी खाना दे दिया था। और अब मैं यहाँ पर मैंने पहले यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ करने के बाद किचन को, यहाँ पर मैंने सोचा कि अभी सब लोगों के खाने में टाइम था और मेरा फास्ट था, तो अभी बीच में मुझे यहाँ पे आधा घंटा मिल गया था। तो मैंने सोचा यहाँ पे 2-3 आलू काट के अपनी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ और अपना व्रत भी खोल लेती हूँ, क्योंकि फिर ना उसके बाद सब खाना पीना खाते हैं तो वही 9 साढ़े 9 10 बज जाते हैं मेरे को। तो यहाँ पे मैंने अपने आलू छील लिए थे,
और आलू छीने उधर मैंने उसमें रिफाइंड चढ़ा दिया था, क्या बोलते हैं, कढ़ाई में। और फिर मैं अपने साथ साथ मैं बहुत हल्का सा कूटू डाल के, बस जिससे थोड़ा क्रंची से हो जाए, बस बहुत थोड़ा कूटू डालती हूँ। और क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है, आलू भी गर्म और कूटू भी गर्म, भाई मर जाता है मुझे तो। इस वजह से तो मैं थोड़े से ही मतलब कूटू डाल के यहाँ पे बस एक हरी मिर्च, नमक और सूखा धनिया होता है या हरा धनिया हो, बस यही सब चीज़ें डाल के बनाती हूँ। लाल वगैरह मिर्च का मैं यूज़ नहीं करती व्रत वाले दिन, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे हरी मिर्च काट ली थी 3-4। हरी मिर्च मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैंने पहले भी बताया था, सब्जी वगैरह में मैं बहुत पटाखाती हूँ। लेकिन हाँ, मुझसे कच्ची बहुत से लोग खा लेते, वो नहीं खाया था। तो देखिए मैं यहाँ पर अपनी पकौड़ियाँ वगैरह बना लूँगी, और साथ के साथ में 2-4 बर्तन वगैरह थे उनको भी कर लूँगी। फ्रेंड यहाँ पे मैंने भी खा लिया था, फिर सब लोग आ भी गए थे और सबको मैंने खाना वाना खिला दिया था। और अब मैंने यहाँ पे मैं लास्ट की रोटी बनाती हूँ बड़ी सी, जो सुबह को हम ऊपर डालते हैं पक्षियों के लिए। तो काफ़ी मैं या तो बड़ी बड़ी 2 बना देती हूँ, एक जैसे भी होता है तो बना के। तो मैं यहाँ पे अपनी किचन वगैरह को सारी साथ के साथ ही साफ़ कर दूँ, क्योंकि अगर मैं 5 मिनट भी बैठ गई ना तो फिर मुझे इतना ज़्यादा वाला आलस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो मैंने साथ के साथ ही यहाँ पे अपनी किचन को वगैरह को साफ़ कर दिया था, जो बर्तन खाली करने थे कर लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने अपने यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर अपनी किचन वगैरह को सबको अच्छे से वॉश कर दिया था। और वॉश करने के बाद फिर हम लोगों ने लगाई थी अपने हाथ में मेहंदी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बस वो तो नींद आ रही थी, वरना मेरा मन तो था बहुत अच्छी सी कुछ मेहंदी लगाने का। फिर मैंने सोचा चलो सिंपल सी ही लगा लेते हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। एक तो व्रत था और फिर ऊपर से काम भी वो ये कि अगर सब लोग आ जाते हैं खाना पीना तो फिर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। फिर ऐसा था कि मैं बनाना भी था और साथ साथ मुझे उन्हें खिलाना भी हो रहा था। तो इस वजह से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा, इतना बुरा हाल था। जो मैंने जो दुपट्टा ओढ़ा हुआ है ये सारा मतलब आगे से गीला हो चुका था पसीनों में, इतनी गर्मी लग रही थी उस दिन, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो बस मुझे लगा था कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाए, कैसे ही काम ख़त्म हो और कैसे ही मैं लेटूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करके और अपनी किचन वगैरह को सारी को साफ़ कर दूँगी। सो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने सारी किचन साफ़ कर दी है। और जब तक मैं किचन साफ़ नहीं करती मुझे चैन नहीं, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, लेकिन मुझे ना किचन साफ़ अच्छी नहीं करती। यहाँ पे मैंने हाथों पे देखो ऐसी वाली मेहंदी लगाई थी, सिंपल सी, और ये मेरी बेटी ने वीडियो बनाई थी। सो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अपना प्यार बनाओ, मतलब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। कुछ गलतियाँ अगर लगती हैं कमेंट्स में बताइए कि उनको मैं ठीक कर सकूं। तो देखिए यहाँ पे मेरी और मेरी बेटी के दोनों के हाथों की मेहंदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और बताना कि आप लोगों ने भी कैसी कैसी मेहंदियाँ लगाई थी। बाय।